ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो के बारे में हम बात करेंगे कि जो कमिश्नर ब्रिटेन कॉल्स फॉर फास्ट एक्शन टू बिल्ड ए साइलेंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म इंडस्ट्री। यूरोपियन कमीशन फॉर इंटरनल मार्केट एंड सर्विसेज थ्योरी ब्रिटेन ने तेजी से कार्रवाई, व्यवहार्यता और रचनात्मक के लिए एक लचीला और टिकाऊ पर्यटन उद्योग को पुनर्प्राप्त करने और निर्माण करने का आह्वान किया है। इंटरनेशनल मार्केट ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੀਰੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿਚਾਰਧੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ मांग की है। यूरोपियन संघ के पर्यटक मंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान आयुक्त ब्रिटेन ने कहा कि सबसे ऊपर डैश महामारी के कारण संकट एकजुटता के लिए कहता है। डैश महामारी पैमाने और गति में अभूतपूर्व संकट है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन, अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की रक्षा के लिए असाधारण कार्रवाई का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि इस बात पर प्रकाश डालते हुए आतिथ्य ट्रैवल एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, एयरलाइंस और अन्य सहित पूरे पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र पर डैश का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। परिवहन के रूप में मंत्रियों के सामने अपने भाषण के दौरान आयुक्त ब्रिटेन ने रिख्यात किया है कि उन्होंने पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए 4 आवश्यक घटक कहा, जो उनके अनुसार तरलता, गतिशीलता, सुरक्षा और एक हरियाली और अधिक डिजिटल के लिए दीर्घकालिक रणनीति है। क्षेत्र आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि तरलता से उनका मतलब पर्यटन उद्योग के लिए कई तरह से वित्तीय और आर्थिक सहायता से है। सॉरी, आप माफ़ करेंगे कि काफ़ी ये हिंदी कैसे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं जो मेरे लिए प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं इसके हिंदी में बताता हूँ और पंजाबी में भी है कि काफ़ी लोग जो इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ को पढ़ सकें और समझ सकें। भाई पंजाबी में बात करने के यूरोपियन यूनियन दे सैर सपाटा मंत्री नाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस दौरान कमिश्नर ब्रिटेन ने जोर दे के कहा है कि सब तो वध डैश महामारी कारण पैदा हुए संकट विच एकता की मांग की है। डैश महामारी पैमाने ਅਤੇ गति विच एक बेमिसाल संकट है। इस विच जनसक सेहत ਅਤੇ जीवन आर्थिकता ਅਤੇ साडे समाज की रखिया लई असाधारण कदम चुकण की मांग की है। उन्होंने ये दसते हुए कहा है कि डैश ने पूरे सैर सपाटा वातावरण ते विनाशकारी प्रभाव पाया है, जिवें पहुंचारी, ट्रैवल एजेंसियां, टूर ऑपरेटरां, एयरलाइनां ਅਤੇ होर आवाजाई के रूप मंत्रियों के सामने अपने भाषण दौरान कमिश्नर ब्रिटेन ने दसिया जिसनों उसने सैर सपाटा वातावरण की सहायता ਲਈ 4 जरूरी हिस्से कहा, जो उस अनुसार तरलता, गतिशीलता, सुरक्षा ਅਤੇ हरी ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ डिजिटल ਲਈ लंबे समय की रणनीति ਹਨ। सैक्टर कमिश्नर ने समझाया कि तरलता नाल उसका अर्थ सैर सपाटा उद्योग ਲਈ वित्तीय ਅਤੇ आर्थिक सहायता ਦਾ कई तरीक़ों नाल अर्थ सी। इंग्लिश में भी आप चाहे पढ़ भी सकोगे, लेकिन अगर इंग्लिश में भी रीड करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको शॉर्ट में हम हिंदी में ही करेंगे। जो इसके पॉइंट है, नंबर 1, डैश रिस्पॉन्सेस इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जो सार्वजनिक प्राधिकारियों को यूरोपीय संरचनात्मक और निवेश निधि के तहत उपयुक्त मात्रा को पूर्ण निर्देशित करने की अनुमति देगा, जिससे पर्यटन उद्योग में सबसे अधिक प्रभावित व्यवसायों में से तरलता को इंजेक्ट किया जा सके। आयोग ने 8 के वित्तीय पोषण के लिए विशेष गारंटी जारी करने के लिए यूरोपीय निवेश कोष को गारंटी के रूप में €1 बिलियन को अनलॉक किया है। बैंकों और अन्य उधारकर्ताओं को 1 लाख यूरोपीय SMI और छोटी मिड कंपनियों को तरलता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तीसरा, नौकरियों और कामगारों की सुरक्षा के लिए हम एक
आपातकालीन स्थिति में अस्थायी पहल स्पोर्ट को बेरोजगारी के जोखिम को कम करने में लगाते हैं। ये सदस्य राज्यों को 100 अरबों रुपए तक की वित्तीय सहायता के माध्यम के राष्ट्रीय लघु समय की कार्य योजनाओं की लागतों को कवर करने में मदद करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यूरोपियन संघ के राज्य सहायता नियम सदस्य राज्यों को डैश प्रकोप जैसे असाधारण घटनाओं के कारण होने वाली क्षति के लिए कंपनियों को क्षतिपूर्ति करने की अनुमति देते हैं। इसको पंजाबी में भी आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, जिनको हिंदी में काफ़ी डिफ़िकल्ट में नहीं समझ आया तो पंजाबी में भी है कि डैश रिस्पांस इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो कि जनतक अथॉरिटियां ਨੂੰ यूरोपियन ਚਾਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਵਰਿਤ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ यूरोपियन 1 ਬਿਲੀਅਨ यूरोपियन SME ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਿਡ ਕੈਂਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ यूरोपियन निवेश फंड ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਦस्य ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ आज्ञा देते हैं, जिमें कि डैश के प्रकोप। तरलता से परे पर्यटन को गतिशीलता की आवश्यकता होती है। हमें तुरंत यात्रा में विश्वास बहाल करने और एक साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि धीरे धीरे फिर से संभव हो सके। हमें पता होना चाहिए कि भविष्य के लिए हम यात्रा और पर्यटन के बारे में वायरस के साथ और सभी आवश्यक सावधानियों के बारे में बात करेंगे। इसलिए हमें होटल, रेस्तरां और परिवहन जैसी पर्यटन सुविधाओं को फिर से खोलने के लिए मानदंडों को समावित करने की आवश्यकता है, आयुक्त ने मंत्रियों को बताया। तरलता तो परे सैर सपाटा ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, कमिश्नर ने मंत्रियों को दसिया। इसके अतिरिक्त कमिश्नर ने पुष्टि की है कि इस तरह के भविष्य के पर्यटन परिस्थितियों तंत्र के लिए इस रोड मैप पर चर्चा करने के लिए इस वर्ष के बाद एक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जैसे ही सैनिटरी स्थिति इसकी अनुमति देती है। जबकि 2003 सार्स महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के वैश्विक आगमन को 0.4% तक प्रभावित किया और 2009 के आर्थिक संकट में 4% की कमी देखी गई। ये माना जाता है कि डैश का प्रभाव बहुत बुरा है। विश्व यात्रा संगठन ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यात्रा में 20-30% की कमी आएगी। इस वर्ष इस समय ICD वैश्विक अर्थव्यवस्था के पर्यटन में 45-70% तक की गिरावट की भविष्यवाणी करता है। इस तो इलावा कमिश्नर ने पुष्टि की है कि इस साल के आखिर ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2003 ਦੇ ਸਾਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਮਦ ਨੂੰ 0.4 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਆਵਾਜਾਈ 20 ਤੋਂ 30% ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ OCD ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 7% ਦੇ गिरावट की भविष्यवाणी की है। सो ये थी गाइस हमारी की वीडियो जिसमें कमिश्नर ने इस जो अभी आपको पता है इस कंडीशन से हमारा जो टूरिज़्म का बिज़नेस है सब कुछ ही ऑलमोस्ट डेड हुआ है, जिसमें ट्रैवल ऑपरेटरों जो एयरलाइंस की ऐसी काफ़ी कंपनियों को उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि हम जो 1 बिलियन यूरो का उनको जो उनकी योजना हेल्प की जाए और इस साल के एंड में भी एक जो पूरा खोला जाएगा, जो एक सम्मेलन किया जाएगा जिसमें इस बातों को डिस्कस किया जाएगा। तो वेरी सुन जब ये कंडीशनें ठीक हो जाएगी इस लॉकडाउन के बाद, जो ये टूरिज़्म का काम है जो हमारा यूरोप के लिए जो लोग जाना चाहते हैं घूमना चाहते हैं वो इसका जल्दी ही सून ओपन हो जाएगा। होपफुली आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।